इस समय पर वो आपकी उन चीज़ों को याद नहीं कर रहे हैं जो आपने इस रिश्ते के लिए करी हैं, जो भी एफर्ट्स आपने पहले इस रिश्ते के लिए लगाए हैं। इस समय पर वो उन सभी बातों को याद करने की ज़रूरत महसूस नहीं कर रहे हैं। वो चाहते हैं आप सिर्फ उन्हें फॉलो करें, उनकी बातों को फॉलो करें, जैसा वो कहें आप उसे करें, ना कि कोई भी तरीके का क्वेश्चनबाजी करें। ये वो यहाँ पर चाह रहे हैं आज। हेलो एवरीवन, डिवाइन टैरो 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। एंड टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स इस वक्त आपके लिए क्या है, हम ये देखेंगे। ओके एंड इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, डिवाइन टैरो 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर व्हाट्सएप नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पर है, आप इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप कहीं भी रीडिंग को करवा सकते हैं। और रीडिंग स्टार्ट होती है 100 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पैकेजेस में रीडिंग ले सकते हैं जहाँ कुछ रीडिंग आपको फ्री में मिल जाएंगी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं इस रिश्ते के लिए। ओके आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो थैंक यू वेरी मच। ओके सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए और बताएं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की थॉट इस समय क्या है उनके लिए और इस रिश्ते के लिए वो क्या सोच रहे हैं। सो सबसे पहला कार्ड है 7 ऑफ कप्स का। ये कार्ड भी आ गया है। द हाई प्रीस्ट का कार्ड है। यहाँ पर है 10 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है स्ट्रेंथ, यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स, प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स एंड प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ओके तो सबसे पहले अगर हम राशियों की बात करें तो चारों एलिमेंट्स हैं, तो 12 राशियां, सभी राशियां हैं आपके। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक अगर हम देखेंगे तो 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, प्रिंस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो देखिए ऐसा लग रहा है कि इस समय पर ये पर्सन जो है आपकी वो बातें भुलाकर बैठ गए हैं जो भी आपने इस रिश्ते में दी थी। इस रिश्ते को कायम करने के लिए आपने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं, बहुत सारे एफर्ट्स लगाए हैं, लेकिन इस समय उन सभी एफर्ट्स को, उन सभी सेक्रीफाइसेस को या तो इग्नोर किया जा रहा है या याद नहीं किया जा रहा है या फिर उसको सोचा जा रहा है कि ये कोई बड़ी बात नहीं थी, ऐसा सोच रहे हैं। आपके पर्सन जो हैं इस समय थोड़ा प्राउडीनेस दिखा रहे हैं, कोई प्राउडी बिहेवियर कर रहे हैं आपके साथ में और बहुत जल्दी जल्दी एक्शन ले रहे हैं। या तो ये आपके पास बहुत कम समय के लिए आ रहे हैं या फिर बहुत जल्दी से एक्शन लेकर के चले जा रहे हैं। कुछ इस तरह की चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। आपके पर्सन के बारे में यहाँ अगर देखा जाए तो इस समय इनके मन में ऐसा लग रहा है कि कुछ कंफ्यूजन है। ठीक है, ऐसा कंफ्यूजन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये कंफ्यूजन कहीं ना कहीं आपके दिल को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके मन में कुछ ऐसा कंफ्यूजन है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें या ये रिश्ता किसी भी तरीके से टिका रहे, आप इस रिश्ते को टिकाए रखना चाहते हो, लेकिन दूसरी तरफ आप इस रिश्ते से या तो बाहर आने के लिए सोच रहे हो या फिर इसी में रहना चाहते हो। मतलब आर या पार वाली सिचुएशन के लिए आप सोच रहे हो। ठीक है, हो सकता है आप दूसरे ऑप्शंस को भी देख रहे हो कुछ हद तक, ज़्यादा नहीं, बहुत सारे लोग नहीं भी देख सकते हैं, बट कुछ लोग हो सकते हैं कि कोई ऑप्शन तलाश कर रहे हो अपने लाइफ में, एक नया ऑप्शन। लेकिन कुछ लोग ठहरे हुए हैं और इसी रिश्ते को बेहतर बनने की सोच रखते हैं कि भाई यही रिश्ता सुधर जाए या फिर आर या पार वाली सिचुएशन हो जाए, ये सोच रहे हैं। और आप बस किसी ना किसी तरीके से वेट कर रहे हो। और अभी क्या है, जो दूसरा इंसान जिसकी भी तरफ आप अट्रैक्ट फील कर रहे हो, तो ये पर्सन और आप अपने पर्सन के बीच में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस फील कर रहे हो क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपको क्या करना है। और जो आपके पर्सन हैं या तो आप उनका वेट कर रहे हो और आप खुद से सही तरीके का निर्णय नहीं ले पा रहे हो, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। आपके पर्सन क्या चाह रहे हैं? आपके पर्सन आपके सामने इस प्यार को या इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए शर्तें रखने की कोशिश कर रहे हैं, शर्तें लागू करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको कुछ शर्तें माननी होंगी, आपको ऐसा करना होगा, आपको वैसा करना होगा। कई सारी चीज़ें हैं जो इनके हिसाब से आपको करनी होगी, ऐसा वैसा बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो करना चाहते हैं, आपके ऊपर शर्तें लागू यहाँ पर ऐसा दिख रहा है।
और वो चाहते हैं, वो अडिग रहना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप उन चीज़ों को ज़रूर माने, ठीक है। वो शर्तें कुछ भी हो सकती हैं उनके, आपके हिसाब से वो शर्तें ऐसी भी हो सकती है जिन्हें आप मान भी सकते हो, और ऐसी भी हो सकती है जिन्हें आप नहीं भी मानोगे। कुछ बातें आप मान भी सकते हो, कुछ नहीं भी मानोगे, कुछ भी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। पर ये अपनी इन शर्तों पर अडिग बने हुए हैं, इनको लग रहा है कि इनको वही करना है जो ये सोच रहे हैं। आपको शायद इस समय पर ऐसा फील करा हो रहा होगा जैसे ये पर्सन आज से आपने इतना ज़्यादा चाहा, या तो आप इसे जानते ही नहीं हैं या फिर इसने मुझे धोखा दे दिया है, आप ऐसा फील कर रहे हो। आपको लग रहा है कि चाहे आपका कितना ही वर्षों पुराना रिश्ता रहा है इस इंसान के लिए, आपने कुछ भी किया हो, कितना भी सेक्रीफाइस किया हो इस रिश्ते में, कितना ही प्यार दिया हो, लेकिन इस रिश्ते में आपको मिला है तो सिर्फ धोखा, इंतज़ार और शर्तें जो आपके पर्सन आपको दे रहे हैं। आप हालांकि इस पर्सन के साथ में जो अपनी बातों को रखने की कोशिश कर रहे हो, कॉन्फ्लिक्ट से भी बचने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो बच नहीं पा रहे हो, ऐसा लग रहा है। आप कॉन्फ्लिक्ट से बचने की कोशिश ज़रूर कर रहे हो, बट वो हो नहीं पा रहा। आपके जो पर्सन है वो कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर ही रहे हैं। ऐसा लग रहा है आपके पर्सन जो है इस समय रिजिड बने हुए हैं, और या तो वो नाराज़ हो रहे हैं आपसे और एक दूरी बना रहे हैं, एक दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और जस्ट उनका यही है कि वो अपनी बात मतलब एक सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरी बात सही है, मुझे ही सुनो, मेरी बात सही है। इस तरह से वो अपनी बात को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। कई सारे लोगों के पर्सन ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि वो आपको जैसे सुनना ही नहीं चाह रहे। वो सोचते कि मेरी जो एक बात है वही सही है, और या तो इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, या फिर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, या तो ऐसा लग रहा है आपको आपसे बात ही नहीं कर रहे। उनकी जो रिजिडनेस है वो अलग दिख रही है। आपकी तरफ से बहुत कोशिशें की जा रही हैं, और उन्हें मालूम भी है कि आप उनको कोशिश करेंगे, आप कोशिश करेंगे, और वो यही चाहते हैं कि ये कोशिश आपकी तरफ से हो। उनका सोच तो यही है कि आप उनकी बातों को मानें और उस पर कोई भी शर्तें जो भी वो कहें उसको एक्सेप्ट कीजिए, ताकि चीज़ें सही से हों। आप ही उनकी तरफ बात करने की पहल करें, और उस बात को, और इस समय उनकी बातों को मानना आपको पड़ेगा, ऐसा उन्हें लग रहा है। वो इस बात पे अड़े हैं कि आप मेक श्योर करना चाहते हैं कि आप उनकी बातों को माने, ऐसा लग रहा है। चलिए कुछ और कार्ड्स हम ले लेते हैं, कुछ और कार्ड्स भी हम देखते हैं कि क्या चल रहा है उनके मन में और क्या कहना चाहते हैं वो आपसे। रिन्यूअल का कार्ड है यहाँ, मैजिशियन का कार्ड है यहाँ, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी यहाँ पर है। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड देखेंगे तो 9 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, 10 ऑफ पेंटिकल्स है, और 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो देखिए, एक तो उनको ये चीज़ लग रहा है कि ये पर्सन जो है ये सोचते हैं कि आप शायद किसी और इंसान के साथ में बिजी रहते हो, तो एक तो ये उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। ये शायद आपसे ये भी शर्तें लगवाना चाहते हैं कि आप इनके साथ में हो तो इन्हीं के साथ रहोगे, किसी और के साथ में कोई भी तरीके का संबंध, मित्रता नहीं चाहिए। इनको बहुत ज़्यादा ये बात बहुत बुरी लग रही है, क्योंकि अगर आप इस तरह की कोई भी मित्रता रखेंगे तो इनको लग रहा है कि फिर मैं आपके साथ कोई भी सीरियस मैटर में या सीरियस रिलेशनशिप में नहीं जा पाऊँगा या नहीं जा पाऊँगी। इनका ये कहना है कि आप एक डिफेंसिव ना हो, इनकी बात को समझें और उसे एक्सेप्ट करें, ना कि डिफेंसिव हो। इनको ये लग रहा है कि आप डिफेंसिव ज़्यादा हो रहे हैं बजाय कि इनको अंडरस्टैंड करने के, इनको ये फील हो रहा है। ठीक है, ये जो दूसरा टैग होता है वो इनर मोस्ट थॉट है इनकी, क्योंकि ये चाहते क्या है, इनका ये सोचना कतई नहीं है। इनकी इनर मोस्ट थॉट ये है आपके पर्सन की, ऐसा है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन ये आपको एक मौका देना चाहते हैं। हो सकता है इनको लगता है कि आपने कुछ गलतियां की हैं, इनके नज़र से आपने कुछ गलतियां की हैं, और ये चाहते हैं आपकी उन गलतियों को भुला करके आगे बढ़ना। एक्चुअल में वो उन गलतियों को, उन बातों को भुला करके आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन चीज़ों को सोच के आपसे दूर जाना चाहते हैं, आपको एक मौका देना चाहते हैं। इसीलिए वो कुछ शर्तें लागू करना चाहते हैं ताकि उन शर्तों के हिसाब से आप आगे बढ़ो। वो चाहते हैं मैजिक इस रिश्ते में, वो चाहते हैं कि आप एफर्ट लगाएं, इस रिश्ते के लिए एफर्ट्स आपकी तरफ से हों, और वो एफर्ट्स यही होंगे कि जो भी बातें उनकी तरफ से कही जाएंगी उसे एक्सेप्ट किया जाए, ताकि उनको ये मेक श्योरिटी हो कि आपके और उनके लाइफ में कोई तीसरा इंसान नहीं हो, या कोई भी तरीके का
क्वेश्चन नहीं हो, उन्हें ये चीज़ फील हो रही है, उन्हें आपकी पुरानी बातें याद हैं, उन्हें अच्छे से याद है कि आपने पुराने समय में क्या एफर्ट्स लगाए थे, सब कुछ याद है, लेकिन वो उस सिचुएशन को याद करके आगे की सिचुएशन को ख़राब नहीं करना चाहते हैं। एक्चुअल में यहाँ पर ये हो रहा है, वो चाहते हैं आप लॉयल थे हमेशा से, अभी भी लॉयल हो और आगे भी लॉयल रहो। आपका लॉयल्टी चेक वो नहीं करना चाहते, बट वो एक मेक श्योर करना चाहते कि आप उनकी बातों को मानकर उनको इम्पोर्टेंस दे रहे हो, कहीं ना कहीं आप उनको इम्पोर्टेंस दे रहे हो जब आप उनकी बातों को मान रहे हो। वो जानते हैं कि आपके लिए कुछ लोगों से संबंध रखना यानी कि किसी कारणवश वो ज़रूरी है, लेकिन आप उनको एक तरीके से अपना जैसे हम किसी को विश्वास में लेते हैं वैसा ही वो विश्वास में लेना चाहते हैं आपको, और वो चाहते हैं कि आप वही करें जो वो आपको निर्देशित करें। एक्चुअल में यहाँ पर वो आपको कंट्रोल भी करना चाहते हैं कुछ हद तक, यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो आपके लिए क्या कार्ड आएंगे हम यहाँ पर देख लेते हैं, आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस क्या है। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए और बताएं कि मेरे व्यूअर्स के लिए आपकी तरफ से क्या गाइडेंस होगी, उन्हें क्या करना चाहिए इस समय पर। तो यहाँ पर है विल पावर, यहाँ पर है बिगनिंग्स, यहाँ पर है फेथ, एंड हियर इज पीस। तो बहुत ज़रूरी है यहाँ पर अगर आप इस रिश्ते को दो, क्योंकि आप ड्यूअल थॉट में हैं, अगर आप चाहते हैं कि इस रिश्ते से बाहर निकलना है तो आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं। एक नई शुरुआत के लिए बोला जा रहा है आपको, अगर ये रिश्ता इतना ज़्यादा टॉक्सिक लग रहा है आपको, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये टॉक्सिक हो सकता है, तो अगर आप एक इस सिचुएशन में है तो अपनी विल पावर पर पकड़ बनाइए और एक नई शुरुआत कीजिए, ठीक है। दूसरी चीज़ है, एक तो ये हो गया, ठीक है, आपके लिए। और कुछ लोग जिनको ये रिश्ता ही चाहिए, यही पर्सन चाहिए, तो फिर आप फेथ रखिए उनके ऊपर, क्योंकि वो आप पर ट्रस्ट करना चाहते हैं, वो आपको अपनी लड़ाइयों में, ज़िंदगी की लड़ाइयों में आपको खोना नहीं चाहते एक्चुअली में। तो आपको क्या करना है, आपको उनकी विल पावर को, आपको अपना विल पावर इस तरह से स्ट्रॉन्ग करना है कि एक नई शुरुआत हो सके इस रिश्ते की उन्हीं के साथ। तो फेथ बनाए रखिए एंड पीस, आपको कहीं ना कहीं शांति बना के रखने की बात कही जा रही है कि आपको उनको फॉलो करना चाहिए, उनकी शर्तों को फॉलो करना है। यानी दोनों लोगों को, दोनों तरीके के लोगों के लिए यहाँ पर गाइडेंस दे दी गई है कि आप दोनों चीज़ों में आपको जो करना है वो वैसे वैसे आपको गाइडेंस यहाँ पर मिल गई है। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है तो इस पर क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आप इस रीडिंग पर क्लेम कर सकें। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी है तो डिवाइन टैरो 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर व्हाट्सएप नंबर पर आप रीडिंग करवा सकते हैं। और इसके साथ ही मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।